पटना जिला के दनियामा प्रखंड में बहने वाली महत्मायन और लोकायन नदियों के जलस्तर में आई उफान से पटना जिला के दनियामा से नालंदा के बिहार शरीफ जाने वाली NH-30A पर बाढ़ का पानी लगभग 1.5 फीट बढ़ गया है, जिससे यात्रियों को आने जाने में कठिनाई होने लगी है। इस NH पर यात्री या बड़े वाहन या छोटे वाहन एक तरफ लाइन में खड़े हो जाते हैं, उसके बाद दूसरी तरफ की गाड़ियों को पार कराया जा रहा है। पानी का जलस्तर पिछले 2 दिन से बढ़ता ही जा रहा है। विदित हो कि इस NH पे 2-4 साल पहले 1 किलोमीटर तक पानी चढ़ता था, लेकिन सरकार द्वारा NH को बनाया गया और होली बिगहा में एक पुल भी बनाया गया है। उसके बाद भी पेट्रोल पंप के पहले NH पर पानी जम गया है, जहां पर रोड नीचा है। वहीं दूसरी ओर महत्मायन नदी का तटबंध नालंदा जिला के गुलड़िया बिगहा के पास टूटने से दनियामा के सिगरेवा पंचायत, जो 84 गांव नालंदा जिला के करीब पड़ता है, सिगरेवा पंचायत के गोपाल टोला मुशहरी में महत्मायन नदी का पानी सभी अनुसूचित जनजाति के घरों में घुस चुका है और मिट्टी के करीब 6 से 8 मकान गिरकर ध्वस्त हो गए हैं। इसके बाद भी स्थानीय प्रशासन द्वारा इन गरीब परिवारों को मात्र एक चिमकी देकर छोड़ दिया गया है, जो ढलाई सड़क पर रहकर अपने जीवन का यापन कर रहे हैं। ये देखिए, एक बच्ची ढलाई सड़क पर खाना बनाने के लिए एक चूल्हा का निर्माण कर रही है, जिसे देखकर दिल दहल जाता है। यह मुशहरी टोला दनियामा प्रखंड के सिगरेवा पंचायत के गोपाल टोला मुशहरी के नाम से जाना जाता है, जो नालंदा जिला के करायपसराय प्रखंड के 84 गांव के बगल में बसा हुआ है। गुलड़िया बिगहा में बांध टूटने से 84 गांव में भी पानी घुस चुका है। ये देखिए, महादलित परिवार टेंट गाड़ के ढलाई सड़क पर खाना बनाते हैं और इसी में रात में सोते हैं। कुछ महिलाओं को स्थानीय जनप्रतिनिधियों और नेताओं के सहयोग से मध्य विद्यालय में शिफ्ट किया गया है रात में सोने के लिए। स्थिति पूरी भयावह है। देखिए, मुशहरी में बना एक शानदार मकान भी डूब गया है। देखिए, इस बाढ़ के पानी में पानी का राजा बक्कत घूमते हुए, ये स्थिति है गोपाल टोला मुशहरी दनियामा प्रखंड का है, जहाँ सीओ ने सिर्फ चिमकी देने का काम किया है, बांस तक नहीं दिए हैं लोगों को आशियाना बनाने के लिए, और मात्र 2 दिन का राशन मुहैया कराकर सीओ वहाँ से चली गई और उसके बाद जनता का फ़ोन नहीं उठाते हैं, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है। ये देखिए, ढलाई सड़क पर चौकी और बांस का आशियाना बनाकर अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं। इस घटना की सूचना मिलते ही बख्तियारपुर विधानसभा के राजद नेता राजेश कुमार यादव अनुसूचित जनजाति के गांव पहुंचे और बाढ़ में डूबे 30 से 40-45 घरों के परिजनों को राशन मुहैया कराया। उन्होंने इस राशन के पैकेट में चावल, दाल, आलू, सलाई समेत कई मसालों का वितरण कम से कम 40 परिवारों से ज़्यादा लोगों के बीच किया। उनके साथ कई स्थानीय समाज सेवी भी मौजूद थे, जैसे विपिन बिहारी निर्मल, राम स्वारस सिंह, राजू यादव समेत कई लोगों ने इस
अनुसूचित जाति के टोले में राशन का वितरण किया और ग्रामीणों से कहा कि अगर आवश्यकता पड़ी तो और आगे हम कुछ करेंगे। लेकिन राजेश कुमार ने कहा कि यह सरकार कहती है कि हम बहुत गरीबों के लिए काम करती हैं, लेकिन जहां गरीबों को समय पर ज़रूरत होती है वहां उनके सेवक मौके पर नहीं पहुंचते हैं, जिससे यह कठिनाई मुख्यमंत्री के गृह जिला से सटे दरियावा प्रखंड में इन गरीब लोगों को झेलना पड़ रहा है। सुनिए राजद नेता राजेश कुमार यादव। कुछ राशन पानी लाए हैं जिससे कि हम लोग वितरण करेंगे यहाँ, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है जब तक सरकार मतलब कि जो आपदा घोषित कर ये लोग को उचित मुआवजा दे। यही हम लोग की मांग है कि जब विस्थापित ये लोग हो गए, देखिए रोड पर रहने के लिए मजबूर, पूरा घर द्वार पूरा टूट गया है पानी के, बाढ़ के पानी। अभी देखिए पानी में कितना करंट है, तो पानी अभी घटने का नाम नहीं है, पानी अभी बढ़वे करेगा। तो सरकार इस पर फैसला लेकर आपदा प्रभावित घोषित करके उचित मुआवजा, घर, राशन पानी दे। हम लोग थोड़ा सा लाए हैं चावल दाल, उससे क्या होगा? उससे 2 दिन 1 दिन खाएंगे, लेकिन सरकार लेवल पर जब तक नहीं इसको उचित मिलेगा तो हम लोग उसमें कितना कर सकते हैं। तो हम लोग इसीलिए घटना अभी आए। अच्छा सर, ये कौन विधानसभा है, कौन गांव है? ये है सर बख्तियारपुर विधानसभा में दनियामा प्रखंड में पड़ता है, गोपाल टोला। ये कौन से बांध टूटने से यहाँ बाढ़ प्रभावित हुए? गुलड़िया बिघा बांध यहाँ बगल में है, गुलड़िया बिघा पश्चिम उसी बांध यहाँ पानी का बहाव तेज हो गया है। कितने लोगों को यहाँ प्रभावित? यहाँ तो लगभग 40 से 100-150 घर प्रभावित है। यहाँ जनसंख्या यहाँ की कितनी है लगभग? मान लीजिए ना कि कम से कम जनसंख्या उस हिसाब से 500 से कम थोड़ी होगा। पिछड़ा वर्ग के यहाँ नहीं, महादलित हर बार ऐसा स्थिति बनता है क्या? अनुसूचित लगभग हर अनुसूचित लगभग हर साल का यही स्थिति रहता है। पिछले बार भी पानी आया था लेकिन उतना नहीं आया था, लेकिन इस बार ज़्यादा पानी है। आप लगातार माध्यम से क्या कुछ करना चाहेंगे इनके लिए? हम देखिए, आप लोग जानते हैं कि पिछला बाढ़ में ही आया था तो दियर में आप लोग साथ ही गए थे, तो दियारा में हम लोग से जितना बना था, हम लोग का बख्तियारपुर प्रखंड में 5 को विधान चिरैया वगैरह, हाँ 5 पंचायत दियारा पड़ता है, तो उसमें हम लोग बाढ़ आया था तो आप लोग भी कवर किए थे। हम लोग जितना हो सका था हम लोग अपना राशन, सूखा राशन देने का काम किए थे। आज भी उस स्थिति में यहाँ बाढ़ आया है तो घर जितना प्रभावित लोग हैं उतने के लिए पैकेटिंग करके लाए हैं और देंगे। और जाड़ा के दिनों में भी आप लोग कवर किए हैं, देखे हैं कि जितना ज़रूरतमंदों के बीच हम लोग कंबल बांटने का काम किए। आज कितनों परिवारों के बीच में आप राहत सामग्री बांटे? आज लगभग वही जो 50 घर यहाँ हैं, 40 से 50 घर, उन लोग को हम लोग सूखा राशन है लगभग 8-10 किलो का पैकेटिंग कर करके हम लोग लाए हैं इन लोग को देने के लिए। अपना नाम? और बख्तियारपुर विधानसभा, यहाँ का 60% आबादी जो है वो बाढ़ में ग्रसित है। कभी काला दियारा और क्या कुछ करना चाहिए? देखिए ये तो सरकार स्तर पर, आप देखिए सरकार 20 साल से है, सरकार स्तर पर ना इस पर होगा। मतलब हर साल बाढ़ आना ही है। उत्तरी बिहार इधर तो छोड़ दीजिए, थोड़ा कम आता है, लेकिन लगभग उत्तरी बिहार पूरा बाढ़ से प्रभावित रहता है। तो ये तो हर सरकार हर साल बिहार के लिए नियति बन गया है बाढ़, और सरकार इस पर पूरी तरह विफल है। कोई काम इस पर नहीं करती है। हर साल सिर्फ मतलब कि रोना होता है कि भाई बाढ़ आया, तब सिर्फ अपना एक महीना 2 महीना सीओ वीडियो दुनिया जहान दौड़े, फिर अपना कहानी खत्म। जैसा कि ये स्थिति है बांध टूटने से, पिछला बार आप देखे होंगे कि उतना भयावह स्थिति दियारा में था। मतलब कि 5 पंचायत पूरी तरह बाढ़ प्रभावित था। हम लोग मतलब कि जो सरकार से मांग करते रहे कि आपदा प्रभावित घोषित कर और उचित मुआवजा, जो फसल क्षति हुआ है जिसको, जो जानवर जिसका मर गया उसको, घर जिसका टूट गया, लेकिन सरकार कहाँ इस पर कुछ किया? सरकार तो कुछ किया नहीं। तो ये जो बांध टूटने से ये जो बाढ़ की स्थिति है, इस पे क्या कहेंगे? बांध टूटने से हो जा रहा है, जो हर साल बांध भैया बांध तो टूटता है तो पब्लिक थोड़ के तोड़ देता है। इस पर तो शासन प्रशासन कैसा बनाता है जो कि टूट जाता है। इसमें पब्लिक थोड़ के तोड़े जाता है। पब्लिक उसमें आप कैसा क्वांटिटी देता है कि हर साल टूट जाता है। ये तो शासन प्रशासन का ही न खेल है।
इतना भ्रष्टाचार जो हावी है, तो अब बांध नहीं टूटे। आप जानते होंगे कि जब जिस समय जल संसाधन ललन बाबू थे तो कहते थे कि चूहा खा जाता है बांध हैं। तो मतलब कि आप सोच सकते हैं, रोज पुल पुलिया गिर रहा है। इतना भ्रष्टाचार सरकार में उसी तरह एकदम अंकुश पूरा जकड़ा हुआ है। परिचय? राजेश कुमार यादव, पंचायती राज कोटकोट जिला अध्यक्ष पटना। अच्छा, दनिया प्रखंड में महत्वायन लोकाय नदी के टूटने से कहाँ कहाँ बाढ़ की स्थिति है, कहाँ कितनी तबाही है, ये बताइए। महत्वायन नदी के टूटने से सबसे पहले तो आपको बिहार शरीफ से दनियामा जो आवागमन है, होडिल बीघा जो NH-30 जो रोड हुआ हम लोग के, उस पर पानी बहुत लगा हुआ है, जो कि गाड़ी अभी टेम्पू का चक्का तक्का सब डूब गया और आवागमन बंद हो गया। दूसरा है कि जो गुलड़िया बीघा जो खाड़ हुआ नालंदा जिला में, उससे है जो गोपाल टोला सिंगरियामा पंचायत के बॉर्डर है, और बॉर्डर पर बाल बच रहा है। लेकिन कुछ सिंगरियामा पंचायत के बगल में जो हम लोग का जो गांव है पंचायत का, जिससे गोपाल टोला मुसहरी हो गया। गोपाल टोला मुसहरी का नज़ारा है कि वहाँ पर करीब 50 घर की बस्ती है, महादलित का मांझी समाज रहते हैं। बेचारा उन लोग है जो ढलैया पर रोड पर रह रहे हैं, और सरकार की तरफ से कितने घर उनका क्षति हुआ है? 50 घर की क्षति है, जिसमें 2-4 घर मिट्टी का गिर गया, 2-4-5 घर गिर गया। लेकिन सब लोग का घर से बाहर निकलना पड़ा, और धूर जानवर ले करके जो जान माल है, बच्चा के सबको लेके ढलैया पर रह रहे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक इन लोग के 2 दिन के लिए भोजन कराया गया था, और 2 दिन के बाद अंचलाधिकारी आकर के कल है जब भोजन भी बंद करवा दिए कि ऊपर से कोई आदेश ना है, और चिमकिल दिए हैं। अगर चिमकिल ऐसी दे दिए तो चिमकिल से क्या होगा, उसके साथ बाँस उस रहता। उसके बाद गाय गोरू के इन लोग के है जो कि भोजन कट्टू भूसा चुन्नी चोकर भी पहुंचाते बाल बच्चा के। यहाँ पर कोई स्वास्थ्य विभाग का नहीं कोई कहीं है, सारा रोड पर रह रहे हैं, और किसी को तबीयत ख़राब होता है तो आने जाने का भी तकरीबन मजबूरी है। इसलिए यहाँ पर किसी तरह के कोई अथी नहीं है, मदद नहीं है सर। नाम बोलिए। राजू यादव, दनियामा, RJD युवा।